राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। मैं कोमल वैष्णव स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो आपके अपने चैनल क्लासरूम बाय कोमल सर पर। तो पिछली वीडियो में हमने अध्याय 4 को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेरा फेवरेट चैप्टर अध्याय 5 प्रश्नावली 5। क्या है प्रश्नावली 5? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी सबसे पहले हम ये समझेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है। तो हमने छोटी कक्षाओं में पैटर्न के बारे में पढ़ा है। काय के बारे में पढ़ा है? पैटर्न के बारे में। तो पैटर्न और समांतर श्रेणी क्या होती है? समान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? समांतर समांतर श्रेणी। ठीक है। अब हमें समांतर श्रेणी पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। हम जैसे सबसे पहला पद, दूसरा सार्वंतर, तीसरा व्यापक पद, चौथा सीमित समांतर श्रेणी, और पांचवा असीमित समांतर श्रेणी। सर क्या क्या लिख दिया ये बोर्ड पे? डरो मत, शांत एकदम चिल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है हमें। तो समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ते वक्त हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। भाई किसी को भी हम जानेंगे तो उसके परिवार के बारे में भी तो जानेंगे ना। तो समांतर श्रेणी को जानने के लिए आपको इन सब चीज़ों का जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले चीज़ हम क्या जानेंगे? भाई समांतर श्रेणी में क्या होता है? जैसे हम छोटी कक्षा में पैटर्न पढ़ते थे, तो जैसे पैटर्न क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है? पैटर्न है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में पद, सबसे पहले चीज क्या जानेंगे हम? पद। तो ये जितने भी हैं ये सब क्या है? समांतर श्रेणी के पद है। पद समझ में आ गया? ये क्या है? पद। उसके बाद में सार्वंतर क्या होता है भाई? कौन सी बीमारी है ये? तो सार्वंतर क्या है? इन दोनों के मध्य कुछ तो अंतर होगा। कोई से भी दो पद, कोई से भी लगातार दो पद, जैसे कि 2, 4 हो गया, 10, 12 हो गया, 8, 10 हो गया। कोई से भी लगातार दो पदों के मध्य का अंतर, जैसे 8 और 10 के मध्य कितने का अंतर है? 2 का। 6 और 8 के मध्य का अंतर कितने का है? 2 का। तो इसका सार्वंतर कितना होगा? 2। उसके बाद में व्यापक पद, व्यापक पद के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में सीमित समांतर श्रेणी और असीमित समांतर श्रेणी। वह समांतर श्रेणी जिसके पदों की संख्या हमें पता हो वो क्या होगी? सीमित समांतर श्रेणी। और जिसकी पदों की संख्या हम पता नहीं लगा सकते, जो अनंत है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स एक समांतर श्रेणी तो है, परंतु उसके पदों की संख्या कितनी है पता नहीं है, अनंत है। ठीक है। ऐसे होल नंबर, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सब क्या है? असीमित समांतर श्रेणियाँ। ठीक है। तो हम अब किसके बारे में क्या जानना बच गया? व्यापक पद। व्यापक पद क्या होंगे? व्यापक पद होंगे जैसे हमने पहले अभी तक क्या पढ़ा है? व्यापक समीकरण होती है, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण की व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण। ऐसे ही समांतर श्रेणी की भी व्यापक रूप होता होगा। तो व्यापक रूप ये होता है इसका A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? व्यापक पद होते हैं। तो व्यापक पद क्या होते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद होगा, प्रथम पद होगा इसका ए। क्या होगा प्रथम पद? ए। उसके बाद में सार्वंतर। सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर को हम बोलते हैं डी। ठीक है। उसके बाद में अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद को क्या बोलेंगे हम? ए एन। ठीक है। पदों की संख्या को क्या बोलेंगे हम? पदों की संख्या, उसको बोलेंगे हम एन। ठीक है। ये सब क्या है? इसके व्यापक रूप। अब व्यापक रूप है तो भाई इस अध्याय में हमें करना क्या है? तो इस अध्याय में हमें करना ये है कि या तो ए निकालना है, डी या एन। अब एन कैसे निकालेंगे? अंतिम पद कैसे निकालेंगे? तो अंतिम पद का एक सूत्र है हमारे पास। अंतिम पद, अंतिम पद बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। मतलब
अंतिम पद का सूत्र है a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, यहाँ तक सबके सब कुछ क्लियर है। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या देखेंगे हम, जैसे कि मान लो एक एपी, एपी क्या है, एपी बराबर 2,4,6,8 डॉट 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 डॉट। अब इसमें वो अपन हमसे पूछता है कि 13वां पद ज्ञात करें, 13वां पद ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो हमें क्या पता है, ए बराबर क्या है 2, उसके बाद में डी बराबर क्या है, कोई सा भी पद उठा लो, 4 में से 2 गए तो 2, डी बराबर भी कितना होगा 2, एन बराबर कितना है 13। हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है ए 13, मतलब 13वां पद निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ए प्लस एन बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस 1 और डी। तो ए बराबर क्या है हमारे पास 2 प्लस 13 में से 2 एक गया तो 12 और डी बराबर क्या आ गया 2 प्लस 12 दूनी 24। तो ए 13 कितना आ गया हमारे पास 26। तो इस तरह से हम ए निकाल सकते हैं। यदि वो हमसे एन दे दे, ए पूछ ले, तो इस फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के पूछेगा वो। कभी इसके बारे में पूछ लेगा, कभी एन के बारे में पूछ लेगा, कभी डी के बारे में पूछ लेगा। तो बाकी सवालों के बारे में हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर में पद हम जान गए, सार्वंतर डी, उसके बाद में व्यापक पद, प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी, अंतिम पद बराबर एन और पदों की संख्या बराबर एन। सीमित समांतर श्रेणी, जिन समांतर श्रेणियों में हमें पदों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। असीमित समांतर श्रेणी, जिसमें हम पदों की संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। अंतिम पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। जब हम पदों की संख्याओं के बारे में पढ़ लेंगे, पदों की संख्याओं के बारे में निकाल लेंगे, तो एग्जाम में और कुछ भी पूछा जाता है इस अध्याय में। उसके अलावा एक और चीज़ है, उसके अलावा क्या है, पदों का योग। पदों का क्या है, योग। जैसे कि हमने व्यापक क्या पढ़ा था, ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री कोमा ए फोर डॉट 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 ए एन। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। अगर वो ए एन पूछेगा तो हम निकाल ही सकते हैं ए एन के सूत्र से, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, परंतु वो क्या पूछेगा हमसे, एस। एस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस मतलब एस वन बराबर पदों का योग। जैसे एस वन बराबर प्रथम पद का योग, क्या आ जाएगा ए वन। भाई प्रथम पद का योग तो प्रथम पद ही होगा। उसके बाद में एस टू, क्या हो जाएगा एस टू, ए वन प्लस ए टू। एस थ्री क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री और डॉट 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 एस एन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट 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 प्लस ए एन। ठीक है, तो इसी का एक सूत्र है हमारे पास। क्या है सूत्र, सूत्र है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें इस ए से एन निकालने का एक और सूत्र है, परंतु उसको याद करने की जगह हम समझेंगे। इसको ध्यान से देखो, हमें कुछ दिख रहा है इसमें, ए एन का सूत्र दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, ए एन का सूत्र। देखो ध्यान से, इसको तोड़ो। टू ए को क्या करना है, ए प्लस एन माइनस वन डी। इसको ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है हमें, ए एन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो क्या लिख सकते हैं हम, एन बाई टू ए प्लस ए एन। अब इस सूत्र में क्या करा उसने, माना ए एन बराबर एल। तो हमारे पास सूत्र क्या हो गया, ए से एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, जहाँ पर एल बराबर क्या है, एल बराबर है अंतिम पद। इसको हम कैसे समझेंगे, अब इसको आप देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद पूछा तो प्रथम पद ए वन है और प्रथम पद का योग भी क्या है, ए वन ही है। प्रथम दो पदों का योग ए वन प्लस ए टू, प्रथम तीन पदों का योग, तीनों को जोड़ देंगे। फिर प्रथम एन पदों का योग एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या फिर प्रथम एन पदों का योग एन बाई टू ए प्लस एल, जहाँ पर एल बराबर क्या है, अंतिम पद। एक सवाल के द्वारा समझेंगे हम। मान लो हमें प्रश्न पूछा उसने, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समांतर श्रेणी बनाएंगे। समांतर श्रेणी के लिए सबसे पहली विषम संख्या क्या होती है, एक। उसके बाद में दूसरी क्या होती है, 3, फिर 5, फिर 7, डॉट 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 डॉट, ऐसे चलती रहेगी। अब
हमें क्या दे रखा है उसने, ए बराबर क्या है 1, उसके बाद में डी बराबर क्या रहेगा 3 और 1 के प्रत्येक के बीच में कितने का अंतर है 2 का अंतर है, तो डी बराबर कितना आ गया 2, कितनी 10, एन बराबर कितना आ गया 10, एन बराबर कितना आ गया 10। हमें क्या निकालना है 10 पदों का योग, तो क्या हो जाएगा n/2, उसके बाद में 2a प्लस n-1 डी। एन बराबर कितना है 10/2, ए बराबर कितना है 1 प्लस एन बराबर कितना है 10 - 1 और डी बराबर 2, कितना आ गया 5, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 दूनी 18 लिखते ही कितना आ गया 5, 2 प्लस 18, 5 × 20 बराबर 100। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना हो गया 100। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरा चैप्टर बहुत आराम से समझ में आया होगा। एक बार और उसका रिवीजन कर लेते हैं हम। सबसे पहली चीज़ क्या है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, तो समांतर श्रेणी होती है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न हम समझते ही हैं जिसमें एक क्रम हो जिसको हम समझ सके, जिससे हम अगला पद निकाल सकें। इसका व्यापक रूप क्या होगा a1, a2, a3, a4, डॉट 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 an बराबर क्या होगा अंतिम पद। अंतिम पद का सूत्र क्या है a प्लस n-1 डी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं योग की, पदों के योग की। अगर हम प्रथम पद का योग करेंगे तो प्रथम पद को लिख ही देंगे। अगर प्रथम 2 पदों का योग करेंगे तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, और प्रथम 3 पदों का योग करेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, और प्रथम n पदों का योग करना होगा तो क्या करेंगे हम n/2 2a प्लस n-1 डी। और यहाँ पर हम इसका एक और सूत्र लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, जहाँ पर l बराबर क्या होगा अंतिम पद। अब हम क्या करेंगे अगली जो वीडियो बनाएंगे ना, उस वीडियो में हम इस प्रश्नावली से रिलेटेड जो 2023 में या उसके अलावा जो भी बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न आए होंगे उनको सोल्व करके देखेंगे, जिससे हमारा क्या होगा अध्याय का रिवीजन होगा। एक बार इसको पढ़ के देखें और फिर उसके बाद में आपकी बुक में जो क्वेश्चन है ना उनको सोल्व करो। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद, राधे राधे।